अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है तो इंतजार होता है कि कब होगा दी ग्रैंड फिनाले, कब आएगा वो दिन जब फाइनल खेला जाएगा। दो टीम्स फाइनलिस्ट हमें पता है कि कौन है। न्यूजीलैंड ने पहले क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए एंड देन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर क्वालिफाई किया फाइनल के लिए एंड नाउ इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। और ये दोनों टीम्स पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगी, यानी दिस टाइम वी विल गेट अ न्यू फाइनलिस्ट, न्यू चैंपियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। और देखना यह है कि कौन जीतता है उस मुकाबले में, बिकॉज दोनों टीम्स जो है ना वो बहुत तगड़ी हैं और बहुत ही जबरदस्त हमें फाइनल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा मुकाबला होगा। देखना ये पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल और अब फाइनल, क्या इंटेंसिटी उसी किस्म की होगी कि नहीं होगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि आप लोग सब भी जो है वो शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे उस फाइनल का। बट जब हम इस फाइनल की बात करते हैं एंड एक तरफ न्यूजीलैंड है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, कितनी कंपेटिटिव ये दोनों टीम्स हैं, कितना अच्छा मुकाबला होगा, प्लेयर टू प्लेयर अगर मैचअप्स करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में होगी आज हमारी डिस्कशन। और डेफिनेटली जब हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्यों ना डिस्कशन हो, वो भी कहीं ना कहीं डिस्कशन जरूर होगी। मगर पहले जो T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल है उसके हवाले से डिस्कशन का आगाज करेंगे। पैकेज पे नजर डालते हैं एंड देन अपनी कॉन्वर्जेशन को। 2015 वर्ल्ड कप का डेजेवू फिर से हो रहा है क्योंकि फाइनलिस्ट ये दोनों टीम्स थी वर्ल्ड कप की 2015 की। फॉर्मेट बदल गया है मगर टीम्स दोनों वही हैं, एक तरफ न्यूजीलैंड एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है। सो जरा डिस्कस करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ। थैंक यू। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फाइनल, ऑब्वियसली हम जब ये डिस्कशन शुरू करेंगे तो इस फाइनल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा बीच में जो है मैं पहले थोड़ी सी एक पिचिंग पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से करना चाहती हूँ, बिकॉज मुसलसल अभी बहुत सारी चीजें, बहुत बातें हो रही हैं। और बात सबसे ज्यादा ये हो रही है कि क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई थी तो जो जनरली जिनको क्रिटिसाइज करने का शौक होता है उनको कोई मौका नहीं मिल रहा। बट अब वो क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं कि ये जो ड्रेसिंग रूम की स्पीचेस बाहर आ रही हैं या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया जो इस तरह की वीडियोस बना के बाहर आ रहा है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन और ये नहीं होना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेल, प्रीवियसली कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है कि ये एक बहुत ही ऐसी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, बेसिकली इसको बाहर नहीं आना चाहिए। ना पहले आने दिया जाता था कभी। और ये प्लेयर्स की डोमेन होती है, सपोर्ट स्टाफ की डोमेन होती है। आई डोंट नो हु परमिटेड टू पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट जो रिलीज किए जा रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मे बी दे वांट टू पोर्ट्रे समथिंग और गिविंग अ मैसेज टू द इंटायर नेशन के अंदर क्या होता है वो भी हम आपको बताना शुरू कर दिया। बट मेरा नहीं ख्याल है, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल होता है, वैसे उसको ऐसे ही रहना चाहिए। जो न्यूज आती है नॉर्मली यही होता है। जब टीमें हारती हैं, कप्तान टीम के साथ बैठता है, सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ बैठता है, एक दूसरे को मोटिवेट किया जाता है अगर अच्छा खेला हुआ होता है, और अच्छा नहीं खेला हुआ होता तो आइडेंटिफाई होती हैं गलतियां कि आने वाले वक्त के लिए। क्योंकि आप कोई भी किसी भी इवेंट में जाते हैं तो नेचुरली ऐसा होता है, एक दो प्लेयर बाहर भी हो रहे होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है कि जिस तरह अभी हसन अली से परफॉर्मेंस हुई है, हम नॉकआउट से बाहर हो गए, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो नेचुरली जो कप्तान होता है उसकी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि दिल न टूटे किसी का। हम सब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं बेसिकली, और इतनी मेहनत करके, पूरा साल आप मेहनत करके या 2 साल मेहनत करके इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, बट एट द एंड इट्स नॉट इन योर हैंड टू डिलीवर, बट यू कैन ओनली वर्क हार्ड to get the results, but the results is in Allah's hand. एंड में आपको आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आप एफर्ट जरूर करते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये मेरे लिहाज से जो आपका क्वेश्चन है वो रेलेवेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, और मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज के कि ये आनी नहीं चाहिए बाहर। बट मीन फिर एक और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि मुझे लगता है कि इस वक्त इस एरा का एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पीपल नीड टू कनेक्ट टू देयर हीरोज। हम ब्रांड्स बनाना हमने बंद कर दिए हैं और अब ब्रांड्स ऐसे बनती हैं कि पीपल शुड रिलेट टू देम और उनको इनसाइड आउट जानने की कोशिश करते हैं। मतलब आप लोगों को ऑन द फील्ड सब फैंस ने देखा है, बट ऑफ द फील्ड, ड्रेसिंग रूम, इर्द गिर्द ये जो छोटी छोटी स्निपेट्स बनती हैं, द फैंस रिलेट टू दोज प्लेयर्स और उस तरह रिलेट किया जाता है प्लेयर्स को। मतलब एक मैं छोटी सी एग्जांपल ये दूं कि बाबर की स्पीच आती है, उससे पहले बड़ा शोर वो मच रहा होता है जिसपे हमने कल काफी डिटेल में बात की थी कि नहीं जी वो हसन को क्यों पिन पॉइंट कर दिया था और क्या कर दिया। बट उस स्पीच के बाद वो
थॉट प्रोसेस का डायमेंशन चेंज हो गया कि अच्छा शायद बाबर मेंट इट द अदर वे, और उसके बाद ही प्रीच दैट कि नहीं होना चाहिए ऐसा. सो वो डायमेंशन चेंज हुआ, और जो बाबर की तरफ थोड़ा सा नेगेटिवली सोच रहे थे कि इसने ये पिन पॉइंट क्यों किया था, गलत किया था, उनका डायमेंशन चेंज हो गया आफ्टर लिसनिंग एंड वॉचिंग दैट स्पीच. सो डू यू थिंक कि अब इन द न्यू एरा, बिकॉज हमने देखा एक डॉक्यूमेंट्री बनी किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर और स्मिथ के सैंड पेपर इंसिडेंट के बाद रीग्रो कैसे किया, वापस कैसे वो स्टेज पे आए, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है उसकी एक प्लेटफॉर्म पे. सो आपको नहीं लगता कि अब इस एरा में ये जरूरत है? नहीं, जरूरत वक्त की जरूरत के साथ ये तो डिपेंड करता है जरूरत किसको है. सबसे पहले तो ये देखना चाहिए क्या वो टीम को जरूरत है. अगर टीम इंटेंट अच्छी है, टीम की टीम अपनी डिलीवरी अच्छी कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम को जरूरत है. बिकॉज की टीम इज बाउंड टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड. उनका इंटेंट नजर आता है, बॉडी लैंग्वेज नजर आती है. तो वाई यू गोइंग टू आई मीन आप कहना चाहिए कि रिवील करें अपनी चीजें इंटरनल ड्रेसिंग रूम की. ड्रेसिंग रूम में तो अलाउ ही नहीं होता कोई बाहर का बंदा वैसे भी. और ड्रेसिंग रूम की बात, अच्छा क्रिकेट में और हर फील्ड में एक अपनी एक स्लैंग होती है. तो वो फिर लैग नजर आती है मुझे. वो डिफरेंट, बहुत ज्यादा फॉर्मल नजर आया. अगर मैं जाऊं बहुत डिटेल में वर्क करूं, सोचूं इसके ऊपर, बाबर बहुत ज्यादा फॉर्मल था, सकलैन बहुत ज्यादा फॉर्मल था, बट ऐसा नहीं होता. वो एक स्प्लिट होती है, कंधे पे हाथ मारा जाता है, हंसी होती है चेहरे के ऊपर, कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं मोटिवेट करने के लिए, कुछ जोक्स होते हैं. वो चीजें मिसिंग है फिर इसके अंदर, यू नो. तो ऐसा बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मल साइड पे हम फैब्रिकेट करनी पड़ जाती है, आपको बहुत सारी चीजें पड़ जाती है. वो नहीं होना चाहिए. मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इसके. सुहेब, योर टेक ऑन दैट? आई एम कोई ज्यादा एक्सट्रीम पे मैं नहीं हूँ. आई एम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मेरे लिए दिस इज अ मार्केटिंग टूल. यू वुड अंडरस्टैंड दैट. आई नो एग्जैक्टली व्हाई दे डूइंग इट. आई नो एग्जैक्टली व्हाई दे डूइंग इट. जो मेरा परसेप्शन है, ये नहीं कि आई नो, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. देखिए, एक ब्रांड पाकिस्तान है जो कि बहुत पिछले 1.5-2 साल से बड़ी प्रॉब्लम्स में रहा है. ठीक है, पॉलिटिक्स रही है, कप्तानी के इश्यूज रहे हैं, कोई कहता है टीम यूनाइटेड नहीं है, कोई कहता है कुछ है. और नेगेटिव खबर तो यूं करके निकल के आ जाती है. वो तो सारी दुनिया में ऐसे ही होता है. नथिंग टू डू विद पाकिस्तान. वो हर जगह है. अच्छा, तो ये इन्होंने पीसीबी ने पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि दे बिल्डिंग द फैक्ट कि दे आर फ्रेंड्स ऑफ द फील्ड. इनके मॉल्स के वीडियोज आ रहे हैं, इनकी इंडिविजुअल वीडियोज आ रहे हैं, कोई खाना पका रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो द होल आइडिया जो मैं इसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझा हूं, चाहे वो पिछले बोर्ड मैनेजमेंट ने शुरू की थी, दैट इज टू मेक दीज पीपल लुक लाइक ह्यूमन बींग्स. राइट, पीपल कहेंगे यार ये हमारे जैसे ही हैं, और चलो इनकी गलती माफ, चलो ये दोस्ती है, चलो वो जब हमने खबर सुनी वो गलत थी, ये तो बड़े आपस में. इसका जो डेंजर होता है, अगेन फ्रॉम माई मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कल कोई कप्तान आए वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा. आई डोंट वांट कि जो मैं कह रहा हूं वो बाहर आए. अब नेगेटिव आएगा, इसके क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, दैट मीन्स झगड़ा हुआ है. अच्छा, ठीक है. अब आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया, कल को एक कोच कह के नहीं. अच्छा, कल को एक क्रिकेटर जो निकाला जाए टीम से, वो कहेगा जी ये तो वीडियो खास तौर पे बनाई गई थी, एक्चुअली तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था. ठीक. सो इसी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे. अब ये देखें, इफ दिस वाज सो सक्सेसफुल, डॉक्यूमेंट्री असाइड, वो जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की हुई, ये सारी दुनिया में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऐसी इंटरनल मोटिवेशनल स्पीचेस दूसरे स्पोर्ट्स में हो रहा है? नहीं, मैं भी क्रिकेट की बात कर रहा हूं. तो इतना क्यों नहीं हो रहा है? राइट, तो कोई ना कोई वजह होगी. बट द रीजन आई एम सेइंग इज फ्रॉम अ ब्रांडिंग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ गुड थिंग. व्हेन इट कम्स टू वेदर इट शुड बी क्रिकेट की बातें, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर निकलना चाहिए, क्या ये फैब्रिकेटेड लग रही हैं? I'll throw the benefit of doubt to Moeen because he's been there. Exactly. Cricketers know कि क्या चीज बाहर आना चाहिए, क्या चीज नहीं आना चाहिए. For someone like a lover of sport, from a marketing branding angle, I feel PCB का objective सिर्फ ये है to build the brand of बाबर आजम, to show कि ये देखो कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, कितनी सही बातें कर रहे हैं. लेकिन आफ्टर वाइल इसका जो किकबैक होगा वो ये होगा, बात निकलेगी स्क्रिप्टेड है. कोई कहेगा, अंदर से लीक करेगा कि जी ये तो खास तौर पे बोला गया था, जब वीडियो ऑफ हुआ तो फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, उसको ब्लेम किया. बैकलैश भी आ सकता है. सो द थिंग इज, व्हाई पुट समथिंग ऑन द टेबल व्हिच यू कैन नॉट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 50 years, जिसके रेपरकशंस ऐसे हो सकते हैं कि ये सारा जो है ना, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी कि ये स्टेज था,
और एक्चुअली ये हुआ था, बिल्कुल उसको कौन रोकेगा? So, बस इससे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं मिल सकता, बिकॉज एक हमें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मिला, एक हमें मार्केट बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू मिला। सो हमें दोनों साइड का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है, और आई होप कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि क्यों दो स्कूल ऑफ थॉट्स इसके लिए बन गई हैं। बट इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे। सो दी ग्रैंड फिनाले, उसके हवाले से डिस्कशन का आगाज करेंगे। एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए, और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल, जो कि कल खेला जाएगा। मुइन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों प्रोफेशनल टीम्स, दोनों बड़ी अच्छी टीम्स, दोनों सही टाइम पे मेरा ख्याल से राइज करती हुई टीम्स हैं। क्या किस तरह एक्सपेक्ट करें हम, कैसा फाइनल आप देखते हैं, और फिर आपकी प्रेडिक्शन तो बहुत जरूरी। वेल, अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो मुझे अफसोस होगा, बिकॉज के ऑस्ट्रेलिया ने बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट को हराया, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। बट अगेन, हैविंग सेड द सेम थिंग, बट टॉस विल बी द मोस्ट वाइटल थिंग, बिकॉज अभी तक जो ट्रेंड चला है पूरा ऑब्वियस हुआ है, जो सेकंड बैटिंग करते रहे। पाकिस्तान ने बड़ा टोटल पोस्ट किया, उसके बावजूद एक ओवर पहले हार गए। अभी 10, 12, 15 रन और होते थे, वो भी आखिरी ओवर में बन जाते हैं, यू नेवर नो। तो टॉस विल बी वाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए टॉस। और अगर टॉस की इतनी ज्यादा वो अहमियत नहीं रही, तो नेचुरली ड्यू का फैक्टर है, तो ड्यू नहीं भी हुई, तो जो भी टीम पहले खेलेगी, अगर उसने मैच जीतना है तो बड़ा टोटल पोस्ट करना पड़ेगा। 150, 160 तक आप भूल जाए कि कोई टीम आप डिफेंड कर पाएंगे। ऑल्दो न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन एक चीज जो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मैं समझता हूं कि लैक कर रही है, वो उनकी फॉर्म है, उनके मेन प्लेयर्स की फॉर्म है, जो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। वार्नर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वार्नर जिस तरह आउट हुए, आउट नहीं थे, एक ही इनिंग में बड़ा स्कोर कर सके अभी तक। मिचेल मार्श ने कोई ऐसा इम्पैक्ट इनिंग नहीं, एक छोटी सी इनिंग जरूर खेली उन्होंने। मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म है, फिंच ने एक आध मैच में किया, उसके बाद स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक्चुअल पार्टनरशिप हुई है स्टोइनस की और वेट की, जिस तरह उन्होंने 80 रन की, यू नेवर नो अब वो पार्टनरशिप हो या ना हो, क्योंकि प्रेशर आ जाता है जब 4-5 आउट होते हैं। नीचे वाली लोअर डाउन दी ऑर्डर जो भी बैट्समैन होते हैं, उन पे एक आउटस्टैंडिंग किस्म का प्रेशर होता है। बट उस प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल किया उन्होंने, बहुत आउटस्टैंडिंग। बट ये ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर होगा कि अगेन इस तरह की कोई पार्टनर। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उनके टॉप ऑर्डर्स परफॉर्म करें अगर मैच जीतना है। इसी तरह न्यूजीलैंड के लिए ऑफ कोर्स, बट मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया इस फाइनल के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया मुझे बेटर टीम लगती है, एग्रेसिव नेचर है वो, लाइक जैसा मर्जी परफॉर्म करे, मोमेंटम हासिल करने के लिए वो आके प्रेशर जरूर क्रिएट कर रहे होते हैं, डोमिनेट कर रहे होते हैं बॉलर्स को, और उसी की वजह से वो निकल जाते हैं। बिल्कुल। सुहेब, योर टेक ऑन दैट? प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया, उसकी वजह ये, एक तो कॉनवे इज आउट ऑफ द फाइनल, तो ही वाज वन ऑफ द स्टार बैट्समैन, जितवाने वाला में वो था। एक तो ये एडवांटेज है, वो प्रॉब्ली साइफर्ट को वापस लाएंगे एज अ बैट्समैन, विकेट कीपर, आई रियली डोंट नो। सेकेंडली, आई थिंक जिस तरीके से विलियमसन से ज्यादा खेला नहीं जा रहा है, और खेलेगा भी तो मेरे ख्याल में 110, 115 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, सो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिचेल केम टू द फॉर इन द सेमीफाइनल, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम, एंड आई थिंक इंग्लैंड मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आखिरी 4 मैच में वो हारे, मोइन अली से बॉलिंग नहीं कराई, फिर आई थिंक आदिल रशीद को आपने 19th ओवर या 18th ओवर जो भी दे दिया, यू डोंट बोल देम। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि न्यूजीलैंड गॉट देयर। So with the Conway out because of injury, with the fact that Williamson and the other openers not really, reliability नहीं है। और जैसे मोइन ने कहा, जो मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया के सोचता हूँ, जब ये फाइनल में पहुंच जाते हैं फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये ज्यादातर आप देखिए फाइनल, ये आई कांट रिकॉल अ फाइनल दैट दे हैव लॉस्ट, मे बी माई मेमोरी इज फेलिंग मी राइट नाउ, लेकिन जब ये फाइनल में पहुंच गए फिर इनको कोई नहीं। 1999 में देखें, पाकिस्तान वाज आई थिंक अ बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया इन द राइट लीडिंग अप टू द फाइनल्स। वो बड़ी मुश्किल से फाइनल में पहुंचे थे, हम तो 9 विकेटों से पहुंचे थे, वो तो आई थिंक लास्ट बॉल पे पहुंचे थे क्लूजना की वजह से, लड़ झगड़ के। लेकिन वो लड़ झगड़ के जब पहुंच जाते हैं तो देर अ वेरी डेंजरस साइड। सेकेंडली, अगेन आई थिंक वार्नर फाउंड हिज फॉर्म इन द लास्ट 2 मैचेस, ही इज हिटिंग, ठीक है, वो आउट हो गया, जो कि आई थिंक स्निक भी नहीं हुआ था, आई डोंट नो व्हाट ही हर्ड,
that he walked away. लेकिन I feel he's in form. I feel कि ये जो 80 रन की पार्टनरशिप भी है, स्टोइनिस ने दूसरा मैच जितवाया ऑस्ट्रेलिया को, पहले साउथ अफ्रीका, फिर ये. सो दैट मीन्स के यू नो दे आर देयर. एक दो उनके वीक पॉइंट्स हो सकते हैं विच कैन बी स्टार्क, बट आई थिंक ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया एट द एडवांटेज. आई वुड से 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल जी, जैसे ही नॉकआउट स्टेजेस पे ऑस्ट्रेलिया आता है तो यही होता है कि एकदम से फिर से वो इनविंसिबल लगने लगते हैं और नॉकआउट स्टेजेस पे खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है टीम ऑस्ट्रेलिया को. बट अगर मैं बात करती हूँ न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड भी जो है वो कहीं ना कहीं मुसलसल नॉकआउट स्टेजेस पे आ रहा है. आईसीसी की अगर मैं 2015 से लेकर अब तक बात करूं तो रेगुलरिटी में वो फाइनलिस्ट बन रहे हैं मगर जीत नहीं पा रहे. सो दोनों टीम्स के लिए बहुत जरूरी होगा. और ऑस्ट्रेलिया वो टीम जिसने अभी तक जो है वर्ल्ड T20 का फाइनल नहीं जीता, न्यूजीलैंड ने भी नहीं जीता, तो बड़ी जान मारेंगी दोनों टीम्स. बट हाउ ऑस्ट्रेलिया केम इनटू फाइनल, रोड टू फाइनल क्या रहा टीम ऑस्ट्रेलिया का, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कस. सो अपने अपने ग्रुप की सेकंड बेस्ट टीम्स दोनों जो हैं वो फाइनल में है. वैसे व्हाट एन आयरनी इज दैट मुइन के दोनों टीम्स जो कि कंफर्टेबली एट द टॉप बैठी थी, एक तरफ टीम इंग्लैंड, एक तरफ टीम पाकिस्तान, और जो है वो दोनों फाइनल में नहीं जा सके. देखिए इंग्लैंड के साथ तो सेटबैक ये भी मैं कहूंगा कि एक तो बेयरस्टो आउट ऑफ फॉर्म थे, देन अनफिट हो गए जेसन रॉय, मिल्स बाहर हो गए अपनी इंजरी की वजह से. नेचुरली वो सेटबैक होता है टीमों को जो टीमें जीत रही हो, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही हो. यू नो एक आधा मैच आपके साथ आता है ऐसा. आई थिंक जो पूल मैचेस थे उसमें इंग्लैंड के साथ ऐसा हुआ. एक मैच हमने देखा कि वो हारे, लेकिन अगेन जब बड़ा मैच आया तो वहां न्यूजीलैंड कंफर्टेबली जीत गई उनसे. कंफर्टेबली तो नहीं, लास्ट 4 ओवर में 14 का एवरेज हो गया और आउटस्टैंडिंग मिचेल ने परफॉर्मेंस दी वहां पे. यू नो इट वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिस तरह खेले फिलिप्स. आई थिंक नो डाउट जो सेमीफाइनल हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड न्यूजीलैंड, दे वर वेरी वेरी गुड एट पर्टिकुलर दैट डे. और इंग्लैंड की टीम हार गई. इधर से पाकिस्तान सारे मैच जीती जा रही थी. कोई अज्यूम ही नहीं कर सकता था पाकिस्तान एकदम हार जाएगी. आई थिंक बट मैच अच्छा हुआ. ऑल्दो जो आज जैसा आपने कहा कि दोनों जो टॉप टीम थी वो बाहर हो गई और सेकंड नंबर की टीम ऊपर आ गई. तो क्रिकेट है, गेम है, इसमें होता है. बट एट द एंड आई थिंक बोथ द टीम दे प्लेड गुड क्रिकेट, बेटर क्रिकेट, इंटरटेनिंग क्रिकेट रही है. लोगों ने फॉलो किया इन दोनों टीमों को और मिली जुली इसी वजह से प्रेडिक्शंस रही हैं कि इंग्लैंड पहुंचेगा फाइनल में, पाकिस्तान पहुंचेगा फाइनल में. कोई न्यूजीलैंड की बात कर रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा था. यू नो आई थिंक यही मजा है इस क्रिकेट का जिसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट मिले, एंटरटेनिंग क्रिकेट मिले और मिली जुली प्रेडिक्शंस हो लोगों की. यू नो आपको पता ही नहीं चल रहा हो तो क्या हो रहा है. वन साइडेड जब प्रेडिक्शन हो जाती है तो फिर बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, चार्म खत्म हो जाता है गेम का. यू नो तो वही फॉलोइंग इसी वजह से बढ़ती रही है इस गेम की और फाइनल तक अभी भी आप देखें तो जो 2 ओपोनेंट पहुंची है, हम एज्यूम कर रहे थे जी एशियन टीम्स आ जाएंगी. एशिया में तो कोई भी टीम नहीं आई. ऑस्ट्रेलिया, बट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो वेरी ओल्ड राइवल्स हैं. इनकी अपनी एक फॉलोइंग है इनकी क्रिकेट की. यू नो तो आई बिलीव इट्स गोना बी गुड मैच. एक अच्छा मैच होगा और सब इसको फॉलो करेंगे. बिल्कुल. और ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि अपनी उस पोजीशन के लिए भी आखिर वक्त तक लड़ती रही. मतलब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वर वेरी क्लोज कि कौन आएगा उस स्पॉट पे. और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं सो इट वाज 3 कंटेंडर्स देयर, न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, कोई भी आ सकता था. सो बिल्कुल. मगर जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं सो न्यूजीलैंड एक वो टीम है, शायद उनको कभी भी इतना ज्यादा नहीं ये कहा जा रहा था कि वो टॉप 4 में होंगे. हर बंदा बात कर रहा था हाँ जी इंग्लैंड तो होगा, पाकिस्तान, इंडिया इस वाले ग्रुप से होंगे. न्यूजीलैंड की कोई बात नहीं कर रहा था. बट जब न्यूजीलैंड की कोई बात नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है मुस्कुराते हुए वो यूं करके निकल के और जो है उस नॉकआउट स्टेज पे आ जाते हैं. बट न्यूजीलैंड के बारे में हम जरूर बात करेंगे क्योंकि अभी जो है हम ब्रेक लगाएंगे. हमने जाना एक ब्रेक पर और जाते जाते दाहों के चैंपियन मोमेंट्स देखते हुए जाएंगे. ब्रॉट टू यू बाय सर्फ. कुछ क्रिकेट हो जाए में एक बार फिर से खुशामदीद इन कॉन्वर्सेशन विद मुइन खान एंड सुहेब अलवी. और डिस्कशन हमारी ग्रैंड फिनाले के हवाले से हो रही है जो T20 वर्ल्ड कप 2021 का कल फाइनल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड. ऑस्ट्रेलिया के हवाले से तो हमने बात की, मगर सुहेब जब मैं न्यूजीलैंड की बात करती हूं, पहले रोड टू फाइनल देखते हैं हम न्यूजीलैंड का कि न्यूजीलैंड किस तरह फाइनल में पहुंची और उसके बाद बात करेंगे कि न्यूजीलैंड को बहुत मुझे लगता है कि अंडररेट किया जाता है जितनी स्ट्रांग टीम न्यूजीलैंड है. सो रोड टू फाइनल देखते हैं और फिर डिस्कशन को आगे. बिल्कुल जी. टीम न्यूजीलैंड की बात करें तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वो टीम है जिस तरह ये मैच खेल रहे होते हैं उस वक्त इनके मुल्क
वाले लोग सो रहे होते हैं, बिकॉज इतना क्रिकेट की फॉलोइंग वहां पे नहीं है। शायद 5th नंबर पे ये स्पोर्ट आता है क्रिकेट, वरना उससे पहले दे आर फॉलोअर ऑफ रग्बी या बेसबॉल खेली जाती है वहां पे ज्यादातर, और ये ज्यादा स्पोर्ट्स जो है उनको फॉलो किया जाता है। बट सोएब, जब मैं बात करती हूँ टीम न्यूजीलैंड की, जिस तरह हमने रीसेंट पास में अपराइज देखा है, जिस तरह ये टीम इस वक्त परफॉर्म कर रही है, इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुके हैं, आपको लगता है कि दूसरा एक और ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है? देखिए, मैंने तो आपसे कहा 60% इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज फार एज द माइंड इज कंसर्न। दिल तो वाकई इनके ऊपर जाता है। एक तो छोटा सा मुल्क है, छोटी सी और बड़े वेल मैनर्ड, हार्ड वर्किंग, सीधे साधे लोग हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस फिर भी जरा राउडी एरोगेंस हैं, तो दिल चाहता है कि यार ये जीत जाए, नो हार्म। बट और फिर 2019 में जो हार्ट ब्रेक हुआ, हाँ, उसका तो बहुत ही अफसोस है। Yes. उसका तो बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व टू विन दैट मैच। स्पेशली देखें जिस तरह से इन्होंने इंडिया को सेमीफाइनल में हराया, इंडिया वाज वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट देम, Yes. लड़ झगड़ के हराया। फिर 2019 में अगेन सुपर ओवर, वो भी 2 सुपर ओवर। तो एंड यस, मैकलम ने जब से कप्तानी ली 2015 में, इनका पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ। जिस तरह इन्होंने साउथ अफ्रीका को एलियट ने मार के 6 मार के स्टेन को जिताया, वहां से पता चला कि इनका दिल बड़ा हो गया है। पहले जरा से ये डर के खेल, नॉट डर के, लेकिन दे यूज्ड टू बी जेंटलमैन क्रिकेटर्स। मैकलम चेंज्ड ऑल दैट। तो 2015 से बिल्कुल आपने सही कहा, 2015 का फाइनल, फिर 2019 का फाइनल, और फिर 2020 की टेस्ट चैंपियनशिप। दैट मीन्स हर फॉर्मेट में दे हैव एक्सेल्ड। अब ये देखना पड़ेगा, कमिंग बैक टू टुमारोज फाइनल, कि इनका भी जैसे कॉनवे हाथ से निकल गया। ऑस्ट्रेलियंस हैव गॉट देयर परफेक्ट 11। वो चाहे अभी भी एस्टन एगर को खिला सकते हैं, वो चाहे किसी को। न्यूजीलैंड का ये हो गया है कि अब वन ऑफ देयर मैच विनर्स इज गॉन। ठीक है, वो रिजर्व विकेट कीपर था। साइफर्ड विल कम इन एज अ फुल फ्लेज विकेट कीपर, बट इज ही एज गुड अ बैट्समैन एज कॉनवे वाज? आई रियली डोंट नो। Yes, heart is with New Zealand and they've really deserved to be in the final. एक तो ये कि इन्होंने इंडिया को हराया, फिर इन्होंने पाकिस्तान, इंग्लैंड को हराया. So they've defeated the top 2 teams, two of the top 3 teams in T20 cricket. They deserve to be there. So I think yes, perhaps justice has been done with New Zealand being in the final. But when we talk about captains, एक तरफ फिंच है, एक तरफ केन विलियमसन है. बहुत अच्छी कैप्टनसी की इंग्लैंड के खिलाफ भी. विलियमसन वाज सुपर विद द फील्ड प्लेसमेंट्स. वो देख रहे थे जी 3 डॉट हो गई हैं तो अब ये चार्ज करेगा तो जल्दी से कहीं ना कहीं फील्ड प्लेसमेंट कर लो. दूसरी तरफ फिंच भी एक बहुत श्रूट कैप्टन है. ही नोज व्हाट टू डू. आगे का सोचते हैं साथ साथ. कितना स्ट्रॉन्ग टाकरा है दोनों कैप्टन्स का, और किसको, whom would you rate more? Well, as a tough cricketers, tough contenders, टफ टीम तो मुझे ऑस्ट्रेलिया ही नजर आती है, बिकॉज वो जिस तरह एग्रेसिव अप्रोच के साथ नजर आते हैं, वेयर एज न्यूजीलैंड जो है थोड़े से सॉफ्टीज नजर आते हैं उनके मुकाबले में, बिकॉज एज शोएब भाई साइड के वो जेंटलमैन नजर आते हैं. जेंटलमैन की तरह गेम खेलते हैं, सर नीचे करके खेलते हैं. एग्रेशन कहीं नहीं होता. वो कहते हैं कि बैट्समैन की आंख में उनके बॉलर आंख डाल के बॉल नहीं करते. एग्रेसिवनेस या गुस्सा नजर नहीं आ रहा होता. तो सिर्फ इस चीज को देखते हुए एग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की टीम इसी वजह से मुझे अच्छी लग रही है इस मैच के लिए. लेकिन अगेन मैं फिर कहूंगा, टॉस जो होगा विल बी वेरी वाइटल. अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गई और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए कह दिया, तो इनके पास बैटिंग डेप्थ तो है. न्यूजीलैंड के पास अच्छा कैलकुलेटेड खेलते हैं और आराम से खेलते हैं, पैनिक नहीं करते. एक्सपीरियंस हो गया, फाइनल्स में आए में. ऑल दो प्रेशर दोनों पे ही होगा कि अभी तक दोनों में से कोई भी टीम T20 वर्ल्ड चैंपियंस नहीं जीते. एक नया चैंपियन सामने आ रहा है. प्रेशर तो होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर में ऑस्ट्रेलियन, जैसे शोएब भाई ने भी कहा, बहुत अच्छा खेलते हैं. यहां तक पहुंचते हैं, आपने भी कहा, उसके बाद बड़े लीथल हो जाते हैं ये लोग. वाकई ऐसे ही है. और ये जो बड़ा मैच होता है उसमें छोड़ते नहीं इतने आसानी से. तो एक हिस्ट्री है जिसकी बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की कि दे विल बी बेटर टीम टुमारो इन द फाइनल. लेट्स सी कि टॉस कौन जीता है. बट एट द सेम टाइम ये भी बात है कि कैपेबल दोनों टीमें लड़के फाइट करके बड़ी टीमों को हरा के आई हैं. तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच, और होना भी अच्छा मैच चाहिए. ऑल्दो के पाकिस्तानी उस तरह फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी टीम बाहर हो चुकी है. बट मैच अच्छा होना चाहिए, मजा आना चाहिए. बट सोएब, जाते जाते वक्त कम हमारे पास, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करते हैं,
टॉस जीते मैच जीते, इस वर्ल्ड T20 का फंडा यही रहा है. डू यू थिंक, ठीक है यूएई में बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स बन गए, बट दिस इज वन मेजर फ्लॉ जिसके साथ मुझे नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है. सो ये यहाँ बड़े इवेंट कराने का सबसे बड़ा मसला ये होगा इन द नियर फ्यूचर. बिकॉज आप पीएसएल देखें, यहाँ पाकिस्तान में भी यही हो रहा था. जो टॉस जीत रहा था वो मैच जीत रहा था. यू नो लास्ट 10 मैचेस में से 9 यही जीते थे. ये जहां पे भी ड्यू होगी, जहां पे भी आई थिंक साउथ एशिया में हर जगह ये ड्यू फैक्टर होता है. तो ये मिडिल ईस्ट से लेके यहाँ तक जहां भी आपके इस तरह के क्लाइमेट्स होंगे वहां पे टॉस विल हैव एन इम्पैक्ट. जहां पे ये नहीं होगा, चाहे वो इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई रियली डोंट नो कि वहां पे नाइट क्रिकेट में कितना ड्यू होता है. तो इट्स नॉट नथिंग रियली टू डू विद यूएई, इट्स टू डू विद द रीजन. सो साउथ एशिया में ड्यू, इंग्लैंड में बारिश, मुझे लगता है इट्स हाई टाइम ना हो कि हमें कवर्ड स्टेडियम्स चाहिए कि एटलीस्ट ये सारी इंटरप्शंस ना हो और इतना ज्यादा फिर वन साइडेड अफेयर ना हो जाए कि टॉस जीते और मैच जीते. बट क्या पता कल ये जो कॉन्सेप्ट है, कल इवेंचुअली ये कॉन्सेप्ट टूट जाए और फर्क पड़ जाए. बट देखना यही है कि इतना अच्छा जो टूर्नामेंट हुआ जहां पे आखिर तक आपको सेमीफाइनलिस्ट चारों नहीं पता लग सके थे, तो कितना अच्छा उसका फाइनल होना चाहिए. एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड थ्रिलिंग फाइनल टुमारो. सो लेट्स सी कि कौन सी टीम जीती है. मे द बेस्ट टीम विन और कौन बनता है 2021 का चैंपियन. बट थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. कल आप लोगों के सामने रात 11 बजे हम फिर से हाजिर होंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज.